हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट को अगर मैं सिंपल साधारण शब्दों में समझाना चाहूँ तो विचक्राफ्ट का मतलब होता है जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें जो तंत्र है उसको विचक्राफ्ट बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो तंत्र है वो सिर्फ भारत में प्रैक्टिस किया जाता है, वो यूरोपियन कंट्रीज में भी प्रैक्टिस किया जाता है, वो जो अमेरिका के नेटिव अमेरिकन हैं उनके द्वारा भी प्रैक्टिस किया जाता है, इवन मिडिल ईस्ट में भी अपने तरीके का तंत्र है। और ये सारी चीज़ों को विचक्राफ्ट बोला जाता है और इसको बहुत अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कहीं पे इसको सुलेमानी विद्या बोली जाती है, कहीं पे इसको हुडू बोला जाता है, कहीं पे इसको वुडू बोला जाता है और इसके कई अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो विचक्राफ्ट में अगर देखा जाए तो बेसिकली पंच महाभूतों का तो बात की जाती है, उसके अलावा वहाँ पे जो अलग अलग एरियाज हैं उनके अलग अलग गॉड गॉडेसेस है। जैसे ग्रीक का अपना देवी देवताओं का एक समूह है, वैसे ही इजिप्ट के अपने देवी देवता हैं और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग देवी देवताओं की मान्यता है और इन्हीं देवी देवताओं के जो तौर तरीके से पूजा की जाती है उसको कहीं ना कहीं विचक्राफ्ट बोला गया है। अब विचक्राफ्ट देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ पे तंत्र है वैसे वो विचक्राफ्ट है। तो इसको आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर इससे किसी का विनाश भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा ये पर्सनल मत है कि चाहे वो विचक्राफ्ट हो चाहे वो तंत्र हो, ये एक मार्ग है अपनी लाइफ को बेटर करने का, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने का। हमने विचक्राफ्ट की हेल्प से कई लोगों की हेल्प की है, कई लोगों को कई प्रॉब्लम से निकाला है विचक्राफ्ट के थ्रू। तो विचक्राफ्ट इट टोटली डिपेंड्स कि कौन व्यक्ति उसका कैसा इस्तेमाल करता है। तो चलिए, अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और जानना है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।